इससे पहले आपने सुना बृहस्पति ग्रह 12 घरों में किसकी कुंडली में कहाँ बैठा है और उसका क्या असर होता है। आपको इस कुंडली में शुक्र का 12 घरों में क्या प्रभाव होगा, हम इस विषय में बताएंगे, चर्चा करेंगे। पहले बताएंगे शुक्र का परिचय क्या है। सौर मंडल में शुक्र सूर्य की परिक्रमा कर रहे 9 ग्रहों में से एक ग्रह भी हैं। सूर्य एवं शुक्र के मध्य बड़ा लंबा अंतराल है और सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह है। नवग्रहों में शुक्र को भी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है और दूरदर्शी यंत्र से देखने पर आकाश मंडल में तारों के बीच में एक बहुत बड़ा शोभायमान ग्रह दिखाई पड़ता है। किसी भी आदमी के जीवन को मजबूत करने के बीच में शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुक्र का आकाश में उदय या तो सवेरे प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व या सायं सूर्यास्त के पश्चात होता है। इसको संध्या का तारा भी कहते हैं। वर्तमान काल के वैज्ञानिक भी इस सच्चाई को मानते हैं और सहमत हैं कि शुक्र ग्रह से निकलने वाली किरणों का प्रभाव समस्त प्राणियों के बीच में अकाट्य पड़ता है और सभी ज्योतिषियों का, ज्योतिर्विदों का कहना है, मानना है कि कुंडली में शुक्र जहां बैठा हो उसके अनुसार मनुष्य की शारीरिक संरचना एवं बौद्धिक स्तर पर प्रभाव डालता है। शुक्र से संबंधित धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेशक लंबा विषय होता है, परंतु पूर्णतया उस विषय के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। देखिए, वेदों और पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र भी गुरु बृहस्पति की तरह दानवों के गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और इनके पिता का नाम कवि है और इनकी माता का नाम शतप्रभा है। दैत्य गुरु शुक्र दानवों की रक्षा करने के लिए सतत प्रयास युक्त रहते हैं और गुरु की तरह ही बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रों के जानकार, परम तेजस्वी तथा तपस्वी हैं। ज्योतिर्विदों के अनुसार शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक सुंदर और शुभ हैं। इसी कारण से इन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। मघा नक्षत्र से संबंध रखने के कारण इनका एक नाम मधाबू भी है। शास्त्रों में वर्णन है कि शुक्र के अस्त के दिनों में शुभ कार्य करना वर्जित होता है और इसका कारण संभवतः यही है कि उस समय पृथ्वी का पर्यावरण शुक्र प्रभा के अभाव में दूषित रहता है। ये ग्रह पूर्व में अस्त होने के 75 दिनों के पश्चात दोबारा उदित होता है और उदय के 240 दिन बकरी रहता है, बकरी चलता है और इसके 23 दिन पश्चात पश्चिम में अस्त हो जाता है। पश्चिम में अस्त होकर के 9 दिन के पश्चात पुनः पूर्व दिशा में उदित होता है। शुक्र का गोत्र क्या है? दैत्य गुरु शुक्र का गोत्र दनु है। शास्त्रों में कहा गया है कि पहले प्राचीन काल में दनु नाम के एक विद्वान हुए थे। उनकी संतानें दनुज अथवा दानव कहलाई। शुक्र की जाति और वर्ण यानी रंग, दैत्य गुरु शुक्र का वर्ण सफेद और ब्राह्मण जाति से संबंधित है और इनका वाहन है अश्व अर्थात घोड़ा, जिस पर सवार होकर के वे दानव जातियों की रक्षा करने में सदैव निरंतर तत्पर रहते हैं। और शुक्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनके नाम क्या हैं? शुक्र का इन नामों से उच्चारण किया जाता है: भार्गव, सित, मृगु,
उसना दैत्य पूज्य, काम कविकांड और दैत्य गुरु। शुक्र का स्वभाव विनोदी है, हास्यपूर्ण और कलात्मक है एवं शांत भी है। ब्राह्मण जाति से संबंधित होकर भी इनमें एक क्षत्रित्व के गुणों का समावेश पाया जाता है। खासतौर से महिला संबंधी गुण हैं। जमीन हवा तत्व के मालिक, इनकी प्रवृत्ति क्रोध युक्त वैश्यों और शूद्रों जैसी होती है। शुक्र की दिशा दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं। तो शुक्र सामान्य दृष्टि से दूरदर्शक यंत्र से देखा जाए तो धरातल से हल्के नीले रंग का प्रतीत होता है और शुक्र की राशियों में निवास करने की अवधि होती है 1 महीना तक एक राशि में। और इनकी बल वृद्धि कैसे होती है? यदि एक भाव में ही शुक्र और बुध दोनों ग्रह विराजित हों, बैठे हों, तो इस स्थिति में शुक्र बलवान हो जाते हैं। इनकी शत्रुता किससे है और मित्रता किससे है? सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं, बुध शनि और केतु मित्र हैं, और इनके लिए मंगल गुरु और राहु बराबर हैं, सम हैं। और इनका स्वामित्व किन राशियों पर है? वृष और तुला राशियों पर है। इनके लिए कन्या राशि नीच और मीन राशि उच्च की होती है। शुक्र का दिन और भाव तथा प्रकोष्ठ क्या है? इस ग्रह के नाम पर ही शुक्रवार दिन का नाम निर्धारित हुआ है और जन्म कुंडली में इनका भाव प्रकोष्ठ सप्तम घर है। पहले भाव में क्या अस्तित्व होगा और क्या प्रभाव होगा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अंतर्गत सूर्य शुक्र है तो यानी शुक्र है तो रूपवान और ऐसा व्यक्ति विलासी होता है और उसे स्त्रियों को वश में करने की बड़ी भरपूर कला आती है। गायन वादन और चित्रकला इत्यादि का उसे बड़ा चाव होता है, शौक होता है। जो शुक्र लग्नस्थ हैं, यदि मेष राशि या सिंह धनु राशि के हो तो जातक के विवाह में जो देरी होती है, विलंब से विवाह होता है, लेकिन पत्नी उसे अच्छी मिलती है। देर से सही लेकिन दुरुस्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और अगर धनु राशि का शुक्र विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब करा देता, अगर धनु राशि का बैठा है तो कई बार तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में विवाह करते देखा गया है। बुढ़ापे में विवाह होता है धनु राशि का शुक्र बैठा हो तो। अगर वृष राशि का शुक्र लग्न में है तो अच्छी स्त्री मिलती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के चरित्र में बड़ा ताक झांक वाला स्वभाव रहता है, बाज नहीं आता ताक झांक से। मतलब कि भ्रमरवत कली कली में भ्रमण करना, रस चूसते फिरता रहना, ऐसा स्वभाव होता है। कन्या राशि का शुक्र अगर है तो दूसरे की स्त्री की ओर ऐसे व्यक्ति को दृष्टिपात करने से रोकता है और अपनी ही पत्नी से ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, प्रवृत्ति बनाता है अपनी पत्नी की तरफ। लेकिन मकर राशि का शुक्र नखरेबाज बना देता है। ऐसा व्यक्ति कितनी ही लड़कियों को नापसंद कर देता है और आखिरी में साधारण नयन नक्श की लड़की से उसका विवाह होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अग्रणी नहीं हो सकता। मिथुन तुला और कुंभ राशि का शुक्र होने से व्यक्ति में शौकिया पथभ्रष्ट रहने की आदत होती है। और मीन राशि का शुक्र हो तो जातक क्षण क्षण अपने विचार बदलता रहता है। कर्क और वृश्चिक राशि का अगर शुक्र है तो अच्छी पत्नी का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बच्चों को भी बहुत प्यार मिलता है और बच्चों से भी सुख मिलता है। सारी राशियों में लग्न के अंतर्गत शुक्र कैसा होगा मैंने बताया, एक चर्चा की है मैंने। अब दूसरे घर में देखते हैं शुक्र का प्रभाव क्या होगा। दूसरे भाव में शुक्र, देखिए ये विलासी ग्रह है, भोग प्रधान है। भोगोपभोग में बिना धन के संभव नहीं है। अगर धन नहीं तो भोग कैसे मिलेंगे?
इसलिए शुक्र धन का नैसर्गिक ग्रह होता है, ऐसा मान लेना गलत नहीं होगा। धन भाव में बलवान शुक्र अगर है तो ऐसा व्यक्ति धनी तो होता ही है। बनाव, श्रृंगार, जेवर, कपड़े इत्यादि का भी बहुत ही चाव होता है और तरह तरह के मनोरंजन युक्त खेलों में ऐसे व्यक्ति अपना सहयोग देते हैं, भागीदार बनते हैं। ऐसा शुक्र यदि शनि और चंद्रमा की शुभ दृष्टि में हो तो ऐसा व्यक्ति मित्रों के सहयोग से व्यापार करके धन इकट्ठा कर लेता है और यशोभागी भी बनता है। धन भावस्थ शुक्र से प्रभावित व्यक्ति जो होता है ना, मौज और शौक के कार्यों से अधिक उसमें व्यय करता है, लेकिन इतने पर भी उसकी धन संपत्ति कम नहीं होती। ये ईश्वरीय कृपा होती है इनके ऊपर। अगर अग्नि तत्वीय राशि मतलब मेष, सिंह, धनु इत्यादि राशि में है तो जातक को नौकरी करना शुभ रहता है। व्यापार बढ़िया नहीं होता, हितकर नहीं होता और उसे पूर्वार्जित धन संपदा मिलती, लेकिन खर्चीला स्वभाव होने के कारण बहुत जल्दी ही उसे समाप्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अकस्मात बिना कमाए धन पाने की बड़ी इच्छा, जुनून की हद तक होती है। इसलिए वो धनी बनने के लिए क्या करता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि का सहारा लेकर अपने पहले का जुड़ा हुआ पैसा नाश कर देता है। सावधान रहिएगा यदि आपका शुक्र दूसरे घर में अग्नि तत्व में बैठा हुआ है तो। और अगर शुक्र पृथ्वी तत्वी राशियों में है तो अब यहां देखना है कि पृथ्वी तत्व कौन कौन सी राशियां हैं। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये हैं पृथ्वी तत्वीय राशियां। तो ऐसे व्यक्ति का अगर शुक्र पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है तो पहले से जुड़ा हुआ पैसा नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का व्यापार उसकी अपेक्षा नौकरी करना बढ़िया होता है और वो नौकरी करना पसंद करता है अगर पृथ्वी तत्वी राशि में है तो। स्त्री के प्रायः रोगी बने रहने से रुपया पैसा डॉक्टर और हकीम ले जाते हैं, लेकिन ऐसा आदमी स्त्रियों के माध्यम से धन पैसा संचय भी करता है। धन की स्थिति बड़ी सुदृढ़ नहीं होती, लेकिन उसे धन का अभाव नहीं रहता। अब जल तत्वी राशियां अगर हैं तो जल तत्वी राशियां कौन सी हैं, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये जल तत्वी राशियां हैं। अगर इनमें शुक्र बैठा है दूसरे घर में तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में तरक्की कर लेते हैं, लेकिन संतान की चिंता के कारण ऐसे लोग प्रायः दुखी रहते हैं। या तो उनके घर में संतान का अभाव रहता है या फिर संतान योग्य नहीं होती, अयोग्य होती है, मूर्ख इत्यादि निकल जाती है। अगर पृथ्वी तत्वी राशियों में शुक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति लेखक और पत्रकार इत्यादि होता है, लेकिन इसके घर में कलह रहती है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। अगर शुक्र शनि के साथ मिलकर के धन भाव में और पाप युक्त प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति दरिद्री होता है और शराब पीता है। ये बात रही दूसरे घर में शुक्र के तत्वों की चर्चा की। तीसरे घर में शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तो तीसरे घर में हम देखते हैं अगर तीसरे भाव में शुक्र देव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति गायक, कवि, चित्रकारिता और कलाकार बनने की बड़ी इच्छा रहती इनमें। ऐसा आदमी आनंद मगन रहता है और अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र बहुत मिलते हैं। बाहर रहने का अधिक योग बन जाता है, प्रवास बहुत करने पड़ते हैं और नए नए दोस्त बन जाते हैं बाहर ही। लेकिन अक्सर शुक्र सहजस्थ होकर के शुभ फल नहीं देता। मंत्रेश्वर के अनुसार ऐसा व्यक्ति स्त्री सुख से हीन और
दुराचारी होने से लोगों में बदनाम होता है। शुक्र से प्रभावित आदमी बहुत कामी होता है, भंवरों के समान सुंदर रमणियों के संग के लिए सदा इच्छुक रहता है, लालायित रहता है, और ऐसे व्यक्ति में शौर्य नहीं होता, अपितु शत्रु के सम्मुख टिक नहीं पाता वो। अगर शुक्र अशुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हो पाता है और विवाह में व्यर्थ की विघ्न बाधाएं आती हैं। पत्नी पूर्व विवाहिता मिलती है, यानी पहले से विवाह हुआ हो, या पत्नी से मनमुटाव चलता रहता है। अधिक आयु की स्त्रियां उसे बहुत पसंद होती हैं। तो इस प्रकार स्त्री सुख के मामले में तीसरे भाव का जो शुक्र है अक्सर अशुभ होता है। अगर शुक्र पुरुष राशि का है तो कामुकता यहाँ तक बढ़ जाती कि दिन में भी स्त्री रमण करने की इच्छा बनी रहती है। मंगल के साथ अशुभ योग होने से ऐसा व्यक्ति बलात्कार भी करता है और अनैतिक तरीकों से वीर्य का नाश कर देता है। पत्नी योग्य और सुंदर मिलती लेकिन अभिमान बहुत करती है। स्त्री राशि में होने से स्त्री भले ही साधारण और व्यवहार शून्य होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसे से ही संतोष कर लेता है। धन के प्रश्न को लेकर भी ऐसे आदमी अक्सर चिंतित रहा करते हैं। कारोबार व्यापार आदि में हानि लाभ की स्थिति बनी रहती है। तीसरा शुक्र जो है बहरापन, बधिरता रोग प्रदान कर देता है। इसलिए मध्य आयु के बाद उसकी सुनने की शक्ति क्षीण होनी आरंभ हो जाती है। और चंद्रमा से अशुभ हो अगर तो कान बहने के रोग से जातक फिर बहरा हो जाता है। ये तीसरे घर में शुक्र का ऐसा प्रभाव देखा गया है। अक्सर यदि शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, परंतु लगभग ऐसा देखा गया है। ठीक है, हम तीसरे घर के शुक्र के बाद हम चौथे घर की चर्चा करेंगे। चौथा घर सुख का घर, माँ का घर। अगर चौथे घर में शुक्र है तो ऐसा आदमी संपत्ति से संपन्न होता है और उसे वाहन का पूरा सुख मिलता है, गाड़ी मोटर वाहन, और शुक्र वाहन का कारक भी है और चौथा स्थान वाहन का विचार किया जाने वाला है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बहुत मिल जाती है और माता पिता दोनों का सुख लंबे समय तक मिलता है। ऐसे आदमी की आयु का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा अधिक सुख में व्यतीत होता है, यानी कि जो बुढ़ापा होता है वो बड़ा सुखमय होता है। अगर मंगल से शुक्र का अशुभ योग हो तो आदमी के उत्तरार्ध में धन का ज़्यादा विनाश होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। और अगर पुरुष वर्ग में है शुक्र तो ऐसा व्यक्ति अय्यास होता है और खुले हाथों से बहुत पैसा खर्च करता है। माँ तो हमेशा रोगी रहती है, लेकिन उसको अन्य स्त्रियों से पूर्ण सहयोग मिला करता है। ऐसा व्यक्ति पिता के धन को नष्ट करके स्वयं अपने हाथ से कमाता है और अपने कमाई का सुख उसको मिलता है। अगर स्त्री राशि का शुक्र है तो स्त्री सुंदर नहीं मिलती, पिता का सुख भी अल्प मिलता है, थोड़ा मिलता है, और ऐसा व्यक्ति कपटी होता है, लेकिन एन केन प्रकारेण अपना काम निकाल लेता है। ऐसे व्यक्ति को पक्का स्वार्थी कहा जा सकता है चौथे घर में यदि स्त्री राशि पे शुक्र बैठा है। ऐसा आदमी नौकरी के साथ साथ अन्य कामों में भी जाकर अपना पैसा कमा लेता है और अंत में व्यवसायी बन जाता है। अगर शुक्र पृथ्वी तत्वीय राशियों में उच्च के होकर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का दूसरा विवाह होता है, और अगर जल राशि के शुक्र हैं तो ऐसे व्यक्ति का घर बार नहीं बस पाता। जल राशि के जैसे वृश्चिक, कर्क और मीन राशि में हो तो अक्सर चौथे घर के शुक्र के कारण व्यक्ति की बड़ी लोगों से बड़ी मित्रता होती है और प्रथम संतान पुत्र ही होता है और विवाह के उपरांत ही ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध बड़ा आनंदमय व्यतीत होता है और माता पिता में से किसी एक की मृत्यु जल्दी हो जाती है
और ऐसे व्यक्ति का उनसे वैमनस्य बना रहता है। ऐसे व्यक्ति स्त्री के वशीभूत रहते हैं। वैसे चौथे घर में शुक्र, सहजस्थ शुक्र व्यक्ति को स्त्री की चिंता कराता है, और वैसे ही चतुर्थ शुक्र के कारण जातक धन की चिंता करता रहता है। ये हमने चौथे घर के शुक्र की बात की है। अभी हम पांचवें घर में चल करके शुक्र के स्थिति को देखते हैं, क्या असर होता है। पांचवा घर, अगर पांचवें घर में शुक्र बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति कलाकार, कवि बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि पांचवें घर में कल्पना और भावनाओं का मेल होता है, और शुक्र भावनाओं का प्रतिनिधि ग्रह है। शुक्र की युति जैसे चतुर्थेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन योग हो, यानी पंचमेश चौथे बैठा हो, चतुर्थेश पंचम बैठा हो, तो क्लब, सिनेमा, खेल आदि में अधिक रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति। और पांचवें भाव और पंचमेश बलवान हो तो इन बातों से ख्याति भी बड़ी अर्जित करता है। जरा देखिएगा अपने कुंडली में योग है क्या ऐसा। तो ऐसे आदमी को संतान ज़्यादा होती है और स्त्रियां अधिक होती हैं। भोग विलास, प्रकृति के ऐसे जातक मौज और शौक की वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा व्यय खर्चा करते हैं। उनका स्वभाव हंसमुख और बड़ा विनोदी होता है। जीवन भर आनंद और चैन से समय व्यतीत करते रहते हैं। धुन के ऐसे धनी होते हैं कि जिस बात को अपने मन में ठान लें तो पूरा करके छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्तियों का मित्र वर्ग बड़ा चढ़ा होता है और जीवन में सहायक भी होता है। शुक्र की बलवान स्थिति अगर है तो ऐसा व्यक्ति जुआ, लॉटरी और इससे अचानक धन लाभ कराता है। अग्नि राशियों में शुक्र पूर्ण शिक्षित नहीं होने देता। अग्नि, मेष, सिंह और धनु, लेकिन इतने पर भी ऐसा व्यक्ति विद्वान कहा जाता है। अदाकारी, कलाकारी के माध्यम से धन का उपार्जन करने के पश्चात भी धन संचय नहीं कर पाता। कामुक होता है। फलतः एक पत्नी व्रत सिद्धांत को नहीं मानता। संतान हो न हो इसकी विशेष चिंता उसको नहीं रहती। वायु तत्वीय राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन और तुला तथा कुंभ, ये वायु तत्वीय राशियां हैं। अगर इनमें शुक्र उच्च शिक्षा बैठा है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करवाता है। ऐसा जातक प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कार्यों में लगा रहता है। स्त्रियों की कुंडली में इन राशियों का शुक्र ऋतुकाल के समय कष्टप्रद होता है। बड़े विचार की आवश्यकता है और बहुत ही ध्यान से इन चीजों को हम विचार करते हैं। पृथ्वी तत्वीय राशियां जातक को विद्वान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से उच्च शिक्षा दिलाती हैं। ऐसे व्यक्ति को या तो पुत्र सुख मिलता ही नहीं, या मिलता है तो बहुत देर से। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही मस्त रहते और दूसरों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जल राशि का शुक्र थोड़ी अवस्था में ही अवैध स्त्री सुख प्राप्त कर लेने का बाध्य कर देता है। वायु तत्वीय राशियों का शुक्र उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है। अब देखिए, स्त्रियों को प्रदर और योनि आर्द्रता के रोग बन जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की स्त्री बंध्या हो जाती है। इसी कारण से संतान का अभाव बना रहता है। पांचवें भाव के शुक्र की स्थिति ऐसी होती है। छठे भाव में कैसा प्रभाव होगा, आइए हम इस पर ध्यान करें। छठा घर जो होता है ये शत्रु का घर कहा जाता है। अगर दुश्मन के स्थान पे शुक्र व्यक्ति के शत्रु कभी भी समाप्त नहीं होने देता, और इस प्रकार के शत्रु सदैव दुख का कारण बनते हैं और व्यक्ति की मानसिक शक्ति को भंग कर देते हैं। इस प्रकार के आदमी की कामेच्छा की तीव्रता रहती है और अत्यंत विषय भोग के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मूत्र विकार, उपदंश, प्रमेह और जननेंद्रिय संबंधी गुप्त रोग उसे घेरे रहते हैं। अगर शुक्र जल राशि का है तो ऐसे व्यक्ति को व्यभिचारी बना देता है। इसको स्पष्ट बात है।
पृथ्वी तत्वीय राशियों में से किसी में भी शुक्र अगर है तो व्यक्ति को पत्नी अच्छी स्वभाव की होती है। झगड़ालू होकर भी ऐसे व्यक्ति को प्रेम जताकर मना लेती है। छठे भाव में शुक्र होने से आदमी के अंदर कामुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन इन राशियों में रहने पर शुक्र कुमार्गगामी नहीं होने देता। ऋण ग्रस्तता बनी रहती है। पुरुष राशि का शुक्र जहाँ सुंदर स्त्री दिलाता है, वहीं उसके कर्कशा होने का परिचायक भी होता है। अगर शुक्र स्त्री राशि में है तो पत्नी कोमल अंगों वाली और पुरुषों जैसे विचारों वाली होती है। ऐसे व्यक्ति के मामा और मौसियों की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। अपनी पूंजी लगाकर स्वतंत्र व्यवसाय करने में ऐसे लोग को हानि होती है और बिना अधिक पूंजी के काम लाभ देते हैं। इसलिए इस विषय पर आप सब लोग जो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, विचार करके ही व्यापार करें। सातवें घर में शुक्र का असर क्या होगा? सातवां घर खास तौर से स्त्री का, जाया का घर होता है। स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का। ये व्यापार का घर भी होता है। अगर सातवें भाव में शुक्र हैं तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र को छोड़कर अन्य फल सब शुभ ही होते हैं। कुंडली में शुक्र धनेश और सप्तमेश होता है। फलतः सप्तम भाव में यह बलवान हो जाता है। अगर शुक्र उच्च का है तो अमीर घराने की एक सुंदर पत्नी मिलती है। मेष, मिथुन और तुला राशि में अगर है तो पुरुष की भांति सुंदरता लिए पत्नी मिलती है, जो व्यवहार कुशल, विदुषी और बड़ी वाक चातुरी में निपुण होती है और अपने आत्मीय जनों, परिवारजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहती है। ऐसा आदमी अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है और पत्नी पर भी व्यक्ति का जातक पर अधिकार जमा लेती है ऐसे आदमी पर, और थोड़ी संतान की माता बनती है। कामुकता के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। अगर सिंह और कुंभ राशि में शुक्र है तो पत्नी मध्यम कद और स्थूल देह की बुद्धिमती और प्रसन्न रहने वाली होती है। धनु राशि में शुक्र है तो लंबे कद की, सुंदर, धैर्य रखने वाली और बनाव श्रृंगार को अधिक महत्व नहीं देने वाली। जल राशि में शुक्र है तो स्वार्थी, कलह प्रिय और कुटुंब से अलग रहने की इच्छुक और खुले हाथों से पैसा खर्च करने वाली और सदा सत्ता अपने हाथ में रखने वाली होती है। सप्तम स्थान पर शुक्र जातक को कामी बनाता है। अगर शुक्र अशुभ स्वभाव में है तो विवाह प्रतिबंधक योग, पत्नी से अलगाव, पत्नी की छोटी आयु में निधन, पुनर्विवाह आदि फल अनुभव में आते रहते हैं। मंगल और शनि की राशियों में शुक्र है तो विवाह देर से होता है और विजातीय पत्नी मिलती है, ऐसा भी देखने में आया है। सातवें घर में शुक्र के और बहुत फल हैं। विवाह के बाद भाग्य का उदय होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में ऐसे आदमी की जीत होती है। साझेदारी में सफलता मिलती है। संतान से बहुत ज़्यादा प्रेम, स्वतंत्र और व्यवसाय करने की प्रवृत्ति इत्यादि सातवें घर के शुक्र की होती है। ये 7 घरों के बारे के बाद में हम चलते 8वें घर में शुक्र का प्रभाव देखते हैं। अगर शुक्र 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को अनायास अचानक धन प्राप्त होता है। अचानक धन प्राप्ति के बिना अर्जन किए धन की द्योतक होती है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी, सट्टे या विरासत के रूप में धन मिलता है। विशेषतः किसी विधवा स्त्री की संपत्ति
उसके मरने के पश्चात प्राप्त हो जाती है। अष्टम भाव वायु का स्थान है और नैसर्गिक रूप में शुक्र शुभ ग्रह है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का दीर्घायु हो जाना स्वाभाविक है। शुक्र के होने से धन संबंधी एवं स्त्री संबंधी सुख बहुत मिलता है और ऐसा आदमी बड़ा ज्ञानी विद्वान होता है और उसकी पत्नी जो होती है प्रायः स्वाभिमानी होती है, कर्ण प्रिय भाषिणी, इतना मीठा बोलती है और विश्वास पात्र होती है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर नशे की लत होती है। अगर शुक्र वृक्ष धनु या कर्क राशि में है तो दाम्पत्य जीवन नरक के समान बन जाता है। स्त्री और संतान से आपसी वैमनस्यता बनी रहती है। क्योंकि ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा कामुक होने से व्यभिचारी प्रवृत्ति वाले होते हैं, लिहाजा मधुमेह, शुक्रमेह, उपदंश आदि गुप्त रोगों से ग्रस्त होकर दुख भोगते हैं। 8वें घर में शुक्र अगर मिथुन या वृश्चिक राशि में 8वें घर के अंदर शुक्र बैठे हैं तो स्त्री सुख की कमी हो जाती है। धन की स्थिति सहज यानी साधारण और कार्य व्यवसाय ठीक प्रकार नहीं चलता। अगर शुक्र मकर या सिंह राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को संतान, स्त्री आदि का सुख अल्प मिलता है, लेकिन उसके पराई स्त्रियों से संबंध बने रहते हैं और उससे लाभ भी मिलता है। अगर शुक्र कन्या या मेष राशि में है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति अवनति के गर्त में गिर जाते हैं। कार्य व्यवसाय में हानि होती है, नौकरी में पदावनति, सस्पेंशन आदि फल मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा कर्जी बना रहता है और दूसरी राशियों में प्रायः सब कुछ ठीक ठाक रहता है। ऐसा आदमी परिव्यक्ता और विधवा स्त्री से, मतलब जैसे छोड़ी हुई स्त्री या फिर विधवा स्त्री हो तो उससे अवैध संबंध बनता है उसका। अष्टमस्थ शुक्र दूषित होकर के पाप प्रभाव में आया है अगर तो कामुकता यहाँ तक बढ़ जाती है कि जहाँ तक काम वासनाओं की शांति के लिए अनैतिक संसर्ग भी करता है। अब यही शुक्र 9वें घर में अगर बैठा है तो क्या फल देगा, हम आकर इस पर विचार करते हैं। 9वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो आदमी धार्मिक काम करने वाला और तपस्वी होता है। उसके माता पिता लंबी आयु पाते हैं। गायन, वादन, कला और सिनेमा संसार में ऐसे व्यक्ति विशेष रुचि लेते हैं। जो अभिनय करने के गुण उसमें स्वाभाविक रूप से रहते हैं, लिहाजा उसे इन कलाओं में निपुणता के कारण धन और मान सम्मान भी प्राप्त हो जाता है। अगर पुरुष राशि का शुक्र है 9वें घर में तो छोटे भाई अधिक होते हैं, बहनें कम होती हैं। लेकिन स्त्री राशि का शुक्र है तो बहनें अधिक और भाई कम होते हैं। पत्नी साधारण नयन नक्श वाली होने पर भी दोनों में बहुत प्रेम बना रहता है और अक्सर विवाह के बाद ही भाग्य का उदय होता है। व्यवसाय कारोबार के लिए स्त्रियों के माध्यम से धन की कमाई होती है और कार्य व्यवसाय में पत्नी के जीवन काल में बहुत उन्नति होती, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद स्थिति बिगड़ जाती है 9वें घर में शुक्र हो तो। अगर शुक्र पंचमस्थ होकर के नवमस्थ हो अर्थात कन्या या कुंभ राशि का हो तो संतान के कारण व्यक्ति का भाग्योदय होता है। पहली संतान कन्या रत्नगर होती है तो सुदृढ़ स्थिति बनाती है। अगर पुत्र है तो स्थिति पहले सुधर करके बाद में बिगड़ जाती है। यदि जल राशि का शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति अन्वेषक यानी विचारधारा वाला होता है, अन्वेषण करने वाला होता है, विचार करने वाला होता है। कुछ ऐसा कर जाने की अदम्य इच्छा उसमें होती कि सदैव हमारा नाम यश वर्तमान रहे, संसार में बना रहे, आने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखे, ये भावना उसमें होती है। और अग्नि राशि और वायु राशि में शुक्र होने से पत्नी न तो लावण्यमयी और ना ही यौवन संपन्न मिलती है, लेकिन उसमें सांसारिक सुख
और संपत्ति के लिए विशेष इच्छा नहीं रहती। अगर शुक्र पाप आक्रांत है तो प्रेम विवाह और वो भी विजातीय से विवाह करने की प्रेरणा देता है। स्त्री की आयु प्रायः जातक की आयु से बड़ी होती है, मतलब बड़े उम्र वाली स्त्री मिलती है। माता पिता से भी जातक का विरोध बना रहता है। अगर उच्च का शुक्र हो तो मासी, मामी और मित्र की पत्नी आदि से अवैध संबंध बनाता है। 9वें घर के बाद शुक्र 10वें घर में क्या फल देते हैं, इस पर विचार करेंगे। अगर 10वें घर में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति शुभ कर्म करने वाले, प्रबल प्रतापी होते हैं। अगर शुक्र स्त्री राशि में है तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है और पत्नी भी पति के धन को बढ़ाने में सहायक होती है। अक्सर ऐसा आदमी नौकरी करना पसंद नहीं करता, स्वतंत्र काम करने की इच्छा उसमें जन्मजात होती है। अगर किसी कारणवश मजबूरी में नौकरी करता भी है तो शीघ्र ही ऊब करके नौकरी छोड़कर व्यवसाय करने लगता है, त्यागपत्र दे देता है अवसर आते ही। ऐसे आदमी को औलाद थोड़ी होती है। अगर शुक्र पुरुष राशि में अथवा उच्च राशि में तो है तो विवाह के लिए बड़ी इच्छा नहीं होती। अगर विवाह हो भी जाए तो स्त्री के साथ ऐसे व्यक्ति अधिक समय तक नहीं रह पाते और सौमनस्य नहीं रहता। कार्य व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देता है ऐसा आदमी। फलता पत्नी संतुष्ट रहती है और घर में कलह का वातावरण बन जाता है पारिवारिक। अगर शुक्र राहु और शनि के प्रभाव में है तो 2 स्त्रियों का योग बना देता है। संतान चिंता बनी रहती है। स्त्री पुत्र आदि का सुख मिले भी तो कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चलेगा। पिता का सुख कम मिलता है और व्यवसाय में सफलता मिलना संदिग्ध रहता है। इतने पर भी आदमी व्यवसाय करता है और हानि उठाता है। स्त्री राशि का शुक्र होने से ऐसा व्यक्ति मृदुभाषी और शीघ्र मित्रता करने वाला होने के कारण लोकप्रिय होता है, लेकिन किसी न किसी बुरी आदत का शिकार भी रहता है। लिहाजा खूब अर्जन करने के बाद भी धन संग्रह नहीं कर पाता। दूषित शुक्र ऐसे आदमी को परिस्त्रीग्रामी और वेश्यागामी बना देता है। 11वें भाव में शुक्र का असर क्या होगा, आइए हम जरा 11वें भाव को भी देख लेते हैं। 11वें घर में स्थान में शुक्र है तो शुभ प्रभाव है, तो ऐसे आदमी के लिए मित्रों की संख्या अधिक बना देता है शुक्र, और उसकी सहायता से व्यक्ति को अच्छा धन मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों के माध्यम से भी अच्छा लाभ मिलता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बेटे बहुत होते हैं और परिचितों के परिवारों में विवाह संबंध जुड़ते हैं। यदि शुक्र पाप से ग्रहित हैं, अशुभ योग में हैं तो अशुभ फल मिलते हैं। अक्सर पुरुष राशि का शुक्र कन्याएं अधिक और पुत्र संतान कम देता है। विशेषतया अग्नि राशि में शुक्र हो तो पुत्र सुख का अभाव रहता है। यूँ तो पुत्र होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का पालन करना पड़ता है, अर्थात बड़े भाई के परिवार के लिए भी अप्रत्याशित अव्यय होता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। स्त्री राशि का शुक्र है तो कन्याओं की अपेक्षा पुत्र अधिक होते हैं 11वें घर में। 11वें घर शुक्र किसी भी राशि का हो, आदमी के चरित्र को संदेहास्पद बनाता ही है। रोज नए नए अफवाह फैलते हैं ऐसे आदमी के। ऐसे व्यक्ति को प्रायः स्वार्थी, कंजूस और मित्र वर्ग की अवहेलना करने वाला होता है। और यदि शुक्र जल राशि में है तो संतान सुख के लिए शुभ नहीं होता है। 11वें घर में ऐसा शुक्र का फल है। 12वें घर में शुक्र की स्थिति देखते हैं क्या है। अगर 12वें घर में शुक्र स्थित है तो प्रायः अशुभ फलों का ही अनुभव होता है। वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों के लिए शुक्र किसी न किसी अशुभ स्थान का ही स्वामी होता है। व्यक्ति में व्यभिचार की प्रवृत्ति होना इस स्थान के शुक्र का विशेष अशुभ फल है, जो अक्सर अनुभव में आता है। लगभग ऐसे जातक गुप्त रीति से जननेंद्रिय सुखोपभोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर शुक्र शुभ ग्रह से संबंधित है तो बातें गुप्त रहती हैं, अन्यथा जन्म मानस में इनका प्रचार गलत हो जाता है। स्वकीय को छोड़कर परिकीय के साथ रहते हैं, ऐसे जातक सुख नहीं भोग पाते। शुक्र पीड़ित है
या शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से अशुभ संबंध करता है तो स्त्रियों की शत्रुता के कारण धन की हानि होती है और पत्नी की मृत्यु, वियोग या तलाक देना जैसी अशुभ स्थितियां बन जाती हैं। यदि शुक्र अग्नि राशि में है 12वें घर में तो पत्नी झगड़ालू प्रकृति की मिलती है, लेकिन अगर शुक्र वायु राशि में है तो पत्नी आकर्षक मिलती है। नौकरी करते रहने पर भी ऐसे व्यक्ति की व्यापारिक इच्छा बनी रहती है, मतलब व्यापार करने की प्रवृत्ति बनती है और ऐसा आदमी कवि, लेखक, चित्रकार आदि व्यवसायों के प्रति आकर्षक या आकृष्ट होता है। उसे धन लाभ साधारण रहता है तथा ऋण चुकाते चुकाते आयु समाप्त हो जाती है। ऐसा आदमी शुक्र जिसका 12वें घर में हो तो धुई भारी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि पशुपालन में रुचि ले तो लाभ मिलता है उसको। इस तरह से मैंने जैसे भी हो आपको 12 घरों के शुक्र की स्थिति बताई। अभी हमने जितने ग्रहों की स्थिति बताई है उनके बारे में बता देता हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब शनि, राहु और केतु 12 घरों में क्या करेंगे हम अगले भाग में बताएंगे। इसके बाद हम जितने दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, इसके बाद हम अनेक योगों पर जो उपचार युक्त हैं वो आपको बताएंगे। इसमें दो राय नहीं है कि मैं खूब सारी रिसर्च करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों तक वो पहुँचाता हूँ। कई लोग कहा करते हैं कि किताब पढ़ करके बताते हैं, तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि जन्म से बाद सबसे पहली शुरुआत माँ के स्तनों के साथ हुई और जब कुछ लिखना पढ़ना आया तो किताबों से शुरुआत हुई। लिहाजा किताबों की बात करें तो बिना पढ़े किसी को कुछ नहीं आता और नोटिस तो करना ही पड़ता है। इसलिए हम भी भैया नोट करते हैं और कई शास्त्रों से मत ले लेते हैं और जितने ज्योतिषी हैं, जितने ज्योतिर्विद हैं, उन्होंने सब ने एक दूसरे के मत लिए और अपने मत दिए हैं, यानी अपने विचार दिए हैं। तो जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें ज्ञान होता है। बिना अनुभव के हम कोई बात किसी को समझाएंगे, कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है और जो हमारे अनुभव में आया आज तक 30 वर्षों तक ये कार्य करते हुए वो मैंने आपको दिया है। हो सकता है कि आपकी टिप्पणी इसके प्रति सहज या असहज हो, क्योंकि मुंह से बोलने में किसी का कुछ जाता नहीं है और मुझे इससे कोई हानि नहीं, हानि आपको हो सकती है, क्योंकि आप बिना विचारे कोई शब्दों का गलत प्रयोग करेंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी है। मुझे तो आपको सहना है और यही कहना है कि भैया खुश रहो। अगर आप निंदा करते हो तो खुश रहो, आनंदित रहो, और अगर आप सम्मान करते हो तो आपको प्रणाम है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगली शनि की राशि 12 घरों में क्या स्थिति बनेगी मैं उस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ओम नमो नारायण, नमस्कार।